देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी इन दिनों वेंटिलेटर पर चल रही है। लगातार एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सत्ता पर काबिज है। केरल में साझे की सरकार है और देश में मात्र 55 सांसद है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से नए सिरे पर किस तरह से जान फूंकी जाए, इसी बात को लेकर राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में चिंतन शिविर शुरू हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे शिविर की कमान संभाली है और देश भर के कांग्रेस नेता उदयपुर में जुटे हैं। माना जा रहा है कि इस चिंतन शिविर में कांग्रेस में परिवर्तन होगा। कांग्रेस को परिवार से मुक्त करने की बात की जा रही है। हालांकि इसमें कंडीशन और शर्तें भी रहेगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधीवादी परिवार से चुनने जा रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है जिसका अध्यक्ष सिर्फ गांधी परिवार का सदस्य ही होगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। उनके निधन के बाद देश की बागडोर संभाली राजीव गांधी ने, पार्टी के अध्यक्ष भी बने। उनके निधन के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और अब भी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बीच बीच में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी उठ रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में ये माहौल बना दिया कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है। ऐसे में चिंतन शिविर में सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद से मुक्त कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जब परिवार से मुक्त होगी तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा। मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी का ही कोई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल सकता है। हालांकि इसमें संरक्षक की भूमिका सोनिया गांधी के पास रहेगी। वे एक चेयरपर्सन की तरह इसमें काम करती रहेगी, यानी पूरी की पूरी बागडोर कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी या उनके परिवार के किसी सदस्य के पास हो सकती है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती है, लेकिन अध्यक्ष को ही और ही होगा। इसके साथ ही इस संकल्प शिविर में संगठन में 5 साल तक एक पद पर रहने के बाद ही उसी पद पर उसे नहीं रहने दिया जाएगा। 3 साल का गैप के बाद फिर वह उसी पद पर चुना जा सकता है। एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी गली रखी गई है और इसके लिए कहा यह गया है कि यदि कोई संगठन में काम देख रहा है और 5 सालों से लगातार संगठन में किसी पद पर है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कि कहीं न कहीं नेताओं ने गलियां भी निकाल ली है। इसके साथ ही युवाओं को सबसे ज़्यादा संगठन में भागीदारी देने की बात चल रही है। 50% युवाओं को कांग्रेस में सत्ता और संगठन में भागीदारी मिलेगी, जिनमें युवा है, महिलाएं हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी वर्ग का भी ख्याल रखा जाएगा। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को संगठन में भी तवज्जो दी जाएगी। सबसे खास बात है कि कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक था वही सबसे ज़्यादा खिसका है और यही कारण है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सिमट सी। माना जा रहा है कि कांग्रेस में ढांचागत और काम के तरीके में बदलाव के संकेत के साथ ही 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हुआ है। इसमें पार्टी हताशा के लंबे दौर से उभरने का नया संकल्प लेगी। इसके साथ 21वीं सदी में पार्टी का तीसरा चिंतन शिविर है। ऐसे में
माना जा रहा है कि जब रिवाइकल प्लान बनाने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बातचीत खत्म हो चुकी है, तो पार्टी को प्रशांत किशोर के दिए गए सुझावों में से भी कुछ सुझाव इस चिंतन शिविर के माध्यम से उनको लागू किया जा सकता है। इनमें से कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से बाहर का नेता हो, वह कहीं अधिक कारगर साबित होगा। पार्टी के अंतिम निर्णय गांधी परिवार ही लेगा। पार्टी संगठन को युवा बनाया जाए, संगठन में पेंशन भोगी मानसिकता के नेताओं को मुक्त कराया जाए। यानी कि ये सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का फैसला होगा कि कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही जो वयोवृद्ध नेता थे, जो सीनियर नेता थे, जिस तरह से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत तमाम नेताओं को साइडलाइन किया और एक नई लाइन नेताओं की खड़ी कर दी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे तमाम नए नेता उभरे और आज भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर पूरे देश में देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी चेहरा बदलने की ये कोशिश है और इस कोशिश में चिंतन शिविर में कोई न कोई निर्णय जरूर निकल कर आएगा। हालांकि माना जा रहा है कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो 70 के पार हो चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और राजस्थान में यदि सत्ता वापसी करनी है तो फिर उन्हें हटाया जाना चाहिए। अजय माकन ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद इस बात के कयासबाजी ज़्यादा हो गई। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने भी मंच से साफ तौर पर कहा कि अब तक पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, पार्टी का हमारे सब पर बहुत कर्जा है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हम पार्टी का कर्जा उतार दें। इस बयान के भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब उदयपुर पहुंचे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने ये दिखाने का प्रयास किया कि वे दोनों एक है, लेकिन राजस्थान की जनता और खुद ये दोनों नेता भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में ये दोनों धुर विरोधी है, एक दूसरे के घोर विरोधी है और इसका सामना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में चिंतन शिविर में, क्योंकि राजस्थान में हो रहा है, तो राजस्थान के लोगों को बड़ी उत्सुकता है। क्या चिंतन शिविर में सोनिया गांधी के द्वारा कही गई बातों को अक्षरशः पालन करने के लिए शुरुआत राजस्थान से ही होगी? वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि उनका इस्तीफा तो सोनिया गांधी के पास ही सुरक्षित रखा है। सचिन पायलट को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है और सचिन पायलट लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन क्या सचिन पायलट को इस समय सूबे की जिम्मेदारी देना पार्टी हित में होगा? क्या अशोक गहलोत जो पार्टी को लेकर और सरकार को लेकर पूरे देश में केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं, जिस तरह का आक्रामक रुख उन्होंने पहले दिन से अपनाया है, जिस तरह से उन्होंने 2 बार केंद्र सरकार के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया है जिसमें वो चाहते थे कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए और उनके सहयोग से ही कांग्रेस पार्टी के ही दूसरे नेता सरकार बना ले, इन सब बातों को विफल करने वाले अशोक गहलोत जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि देश में जिस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है वो देश के लिए घातक है। राजस्थान में उन्होंने दंगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहरा है। ऐसी स्थिति में क्या राजस्थान में नेतृत्व बदलाव फायदे का? या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे और सचिन पायलट को राजस्थान की बागडोर सौंप दे, तो राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी माहौल कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी किसी नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंप दी जाए
राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, सोनिया गांधी पार्टी की संरक्षक रहे, संयोजक रहे और कोऑर्डिनेशन का काम सोनिया गांधी के हाथ में रहे। युवा नेताओं को मौका दिया जाए, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार जैसे जो जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है, उनका सदुपयोग हो। पुराने घिसे पिटे नेता जिनको लोग स्क्रीन पर देखना नहीं चाहते, न तो कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें देखना चाहते हैं और न ही उनके नेतृत्व में अब कहीं जोश बचा है। यही कारण है कि युवा चेहरों को मौका देने की बात लगातार उठ रही है और चिंतन शिविर में भी इस बात पर मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और इसी सिद्धांत पर आगे भी चलती रहेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रवेश हो चुका है, नवाचार भी होंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि जो उनका मूल वोट बैंक है कम से कम उसे साधा जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए, पार्टी को नए सिरे